इस लेक्चर में हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है कॉफ़ी। इसमें हम कवर करेंगे कल्टीवेशन ऑफ कॉफ़ी, जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट कॉफ़ी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफ़ी, जिसमें आ जाती हैं अरेबिका एंड रोबस्टा। उनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे एंड लास्ट में हम देखेंगे कि कॉफ़ी की प्रोसेसिंग कैसे होती है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स है जो इंक्लूड होंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कॉफ़ी एक ब्रू ड्रिंक है जिसको रोस्टेड कॉफ़ी बीन से प्रिपेयर किया जाता है। जो कॉफ़ी प्लांट होता है उसमें जो बेरीज होती हैं, सीड्स होते हैं, उनसे हम प्रिपेयर करते हैं कॉफ़ी को। एंड दो टाइप की जो कॉफ़ी मिलती हैं ज़्यादातर, अरेबिका एंड रोबस्टा। जो कॉफ़ी का फैमिली है वो है रुबिसेशिया, जीनस है कॉफ़ी। तो और एक कॉफ़ी अरेबिका है जिसे हम अरेबिका बोलते हैं, एंड एक कॉफ़ी सिनेफेरा है। ये दो टाइप की कॉफ़ी है जिसे हम रोबस्टा बोलते हैं। जो कॉफ़ी है वो अफ्रीका एंड मेडागास्कर में ग्रो होती है। एंड जो इनका जीनस है उसमें लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ आ जाती हैं। जो अरेबिका है वो डोमिनेट करती है बोथ ब्राज़ील एंड द वर्ल्ड एज द होल विद अबाउट 70% ऑफ द प्रोडक्शन। जो रोबस्टा है वो रिमेनिंग 30% ऑफ द वर्ल्ड है जो प्रोड्यूस की जाती है। अब हम देखेंगे कि कॉफ़ी की कल्टीवेशन कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉफ़ी अरेबिका। जो कॉफ़ी अरेबिका है उसकी ऑप्टिमम टेम्परेचर है जो ग्रोथ के लिए, उसको 15 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए ग्रोथ के लिए। ये लेस रेजिस्टेंट होती है डिजीज से। हम बात कर रहे हैं कॉफ़ी अरेबिका की, ठीक है। तो जो ट्रीज़ हैं वो डैमेज हो जाते हैं हाई विंड और लो ह्यूमिडिटी के कारण। ट्रीज़ हैं जो कॉफ़ी अरेबिका के डैमेज हो सकते हैं। एंड इस कॉफ़ी अरेबिका को कीनिया, इथोपिया, तंजानिया, रवंडा, ब्रूंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, यहाँ पे ग्रो किया जाता है। एंड जो कॉफ़ी अरेबिका है इससे वैरायटी ऑफ सॉइल्स में ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि जो वोल्केनिक सॉइल है जिसका हाई बेस एक्सचेंज होता है उसमें भी इसको ग्रो किया जाता है। एंड इसकी कैपेसिटी होती है कि ये सूटेबल होती है फॉर ऑल कॉफ़ी स्पीशीज़ के लिए। एसिड सॉइल इसमें ज़्यादातर प्रेफर की जाती है कॉफ़ी अरेबिका को ग्रो करने के लिए, जिसकी पीएच हो 5.5 से लेकर 6.5 पीएच हो। एंड सॉइल वो डीप होनी चाहिए, फेयरेबल होनी चाहिए, एंड ओपन टेक्सचर होनी चाहिए, एंड परमिएबल होनी चाहिए, ठीक है। एंड इसमें फर्टिलाइज़र है जो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है कॉफ़ी अरेबिका के लिए। नाइट्रोजन भी इसको वेजिटेटिव प्रोडक्शन के लिए कॉफ़ी अरेबिका के प्लांट को चाहिए होता है। पोटाश भी इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो कि फ्रूट की डेवलपमेंट करता है। फॉस्फोरस भी रिक्वायर्ड होता है रूट की ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट करने के लिए फ्लावर एंड वुड बर्ड्स। जो कैल्शियम है कॉफ़ी अरेबिका के लिए ज़रूरी होता है उसके टर्मिनल बड और फ्लावर के डेवलपमेंट के लिए। प्रूनिंग इज़ एन असेंशियल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ कॉफ़ी अरेबिका। ये लेस रेजिस्टेंट होती है डिजीज से। तो जो कॉफ़ी अरेबिका है उसका हाई प्राइस होता है कॉफ़ी रोबस्टा से, ठीक है। जो शेप होती है ना कॉफ़ी अरेबिका के बीन की वो फ्लैट होती है। एंड इसमें क्लोरोजेनिक एसिड कंटेंट 5.5 से लेके 8.8% तक प्रेजेंट होता है। जो कल्टीवेशन है ये 70% तक थ्रू आउट द वर्ल्ड कॉफ़ी अरेबिका को कल्टीवेट किया जाता है। एंड जो कॉफ़ी अरेबिका है उसमें 60% तक लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रोबस्टा से काफ़ी ज़्यादा हैं। रोबस्टा की ट्वाइस कंसंट्रेशन है। तो इसकी जो राइप चेरी होती है ना कॉफ़ी अरेबिका की वो फॉल हो जाती है, स्वीट सॉफ्टर टेस्ट देती है विद टन्स ऑफ शुगर जैसे प्रेजेंट हो अरेबिका में, ऐसा इसका टेस्ट आता है। इसका ऑप्टिमम रेनफॉल इसको चाहिए होता है 1500 से लेके 2000 mm तक, ठीक है। ईल्ड है जो कॉफ़ी अरेबिका की वो कम होती है, ये लेस रेजिस्टेंट होती है, वो मैंने आपको बता ही दिया। अब हम बात करेंगे कॉफ़ी रोबस्टा के बारे में। जो रोबस्टा है ये स्ट्रिक्टली क्रॉस पॉलिनेटिंग क्रॉप है, ठीक है। ये जो रोबस्टा कॉफ़ी है ये ईजियर है टू टेंड टू ऑन द फार्म, हैज़ अ हाई ईल्ड और लेस सेंसिटिव टू इंसेक्ट। जो कॉफ़ी अरेबिका थी वो रेजिस्टेंट थी, ठीक है। तो जो कॉफ़ी अरेबिका है वो लेस सेंसिटिव है इंसेक्ट की। इसका प्राइस भी लो होता है देन अरेबिका रोबस्टा से। तो रोबस्टा का प्राइस कम होता है। जो रोबस्टा है उसमें हाफ अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ शुगर प्रेजेंट होती है देन अरेबिका। जो रोबस्टा कॉफ़ी है उसमें कैफीन कंटेंट ज़्यादा होता है अरेबिका से, जैसे कि इसमें 1.7 से लेके 4% तक कैफीन कंटेंट है जो प्रेजेंट होता है रोबस्टा में। 20% ऑफ द वर्ल्ड में ये प्रोड्यूस की जाती है कॉफ़ी रोबस्टा, ठीक है।
एंड इसको जो इसके फ्लावर्स हैं उसके राइप होने का टाइम होता है 10 से 11 मंथ। ऑप्टिमम जो ऑल्टीट्यूड है इसको चाहिए वो 0 से लेके 700 m चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमम रेनफॉल है जो कॉफ़ी रोबस्टा के लिए वो 2000 से लेके 3000 mm चाहिए होता है। जो राइप चेरीज होती हैं कॉफ़ी रोबस्टा की वो फॉल नहीं होती हैं और कॉफ़ी अरेबिका की फॉल हो जाती हैं। इसका फ्लेवर भी डीप होता है, अरोमा भी बहुत ज़्यादा गुड होता है। जो कॉफ़ी रोबस्टा है उसमें क्लोरोजेनिक एसिड 7 से लेके 10% तक प्रेजेंट होता है एंड प्लांट की हाइट होती है 4.5 से लेके 6 मीटर तक। जो रोबस्टा कॉफ़ी के बीन्स हैं वो सर्कुलर होते हैं, जो अरेबिका कॉफ़ी के बीन्स हैं वो फ्लैट होते हैं। इसके बाद हम कवर करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉफ़ी बीन। कॉफ़ी बीन की स्ट्रक्चर मैंने बनाई हुई है जिसमें कॉफ़ी के पास कॉफ़ी बीन में एम्ब्रियो, म्यूसिलेज, एपिडर्मिस, पेरेन्काइमा ये सारी स्ट्रक्चर में दिखाया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे ग्रीन कॉफ़ी की प्रोसेसिंग कैसे होती है। जो ग्रीन कॉफ़ी है उसको प्रिपेयर किया जाता है राइप बेरीज ऑफ कॉफ़ी से एंड इसमें ये एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है जिसको डिफरेंट स्टेप्स में कैरीड आउट किया जाता है। जो फंडामेंटल पर्पस है ग्रीन कॉफ़ी प्रोसेसिंग का उसमें हम रिकवरी करते हैं सीड्स की, रिमूव करके जो सराउंडिंग लेयर्स होती हैं सीड के उनको रिमूव करके एंड उसको ड्राई किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए ग्रीन बीन एंड द मॉइस्चर कंटेंट है जो वो 12% से कम रखा जाता है। दो बेसिक मेथड हैं प्रोसेसिंग करने के, एक ड्राई मेथड एक वेट मेथड, ठीक है। अब हम देखेंगे ड्राई प्रोसेसिंग में क्या होता है। इसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन होती है, फिर बीन्स को ड्राई किया जाता है, फिर डी हस्क किया जाता है, ठीक है। ड्राई प्रोसेसिंग को 3 स्टेप्स में कैरिड आउट किया जाता है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए अभी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नहीं समझोगे तो आगे आपको कन्फ्यूज़न होगी। फर्स्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर ड्राइंग, फिर डीहस्किंग की जाती है। जो ड्राई प्रोसेसिंग है वो कॉफ़ी अरेबिका एंड रोबस्टा की ब्राजीलियन जो कॉफ़ी है उसके लिए ज़्यादातर यूज़ की जाती है एंड जनरली इसे कंसीडर किया जाता है लो क्वालिटी की ये बनती है देन वेट प्रोसेसिंग से, ठीक है। ड्राई प्रोसेसिंग लो क्वालिटी की होती है, जो कॉफ़ी ड्राई प्रोसेसिंग से आएगी वो लो क्वालिटी की होगी। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। क्लासिफिकेशन में जो अनराइप, ओवरराइप या फिर डैमेज्ड बीन्स होते हैं, कॉफ़ी बीन्स होते हैं, उनको रिमूव किया जाता है। इसमें हम वाटर स्टीम्स यूज़ करते हैं। इसमें बेरीज को कन्वे कर दिया जाता है टू द ड्राइंग एरिया, मीन्स दैट प्रोसीजर फॉर क्लासिफिकेशन बाय फ्लोटेशन एंड सेपरेशन आर रैपिडली इनकॉर्पोरेटेड। ये जो प्रोसीजर है इनका एडिशनल बेनिफिट होता है कि वॉशिंग भी हो जाती है बेरीज की एंड कॉमनली इसको प्रैक्टिस किया जाता है रिमूव करने के लिए एक्सटर्नियस मटेरियल जो प्रेजेंट होता है बेरीज में, जैसे स्टोन्स होगी, ट्विक्स हो गए, सीविंग के दौरान उनको बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन करने के बाद इनकी ड्राइंग होती है। सन ड्राइंग यूनिवर्सल मेथड है जो कि स्मॉल स्केलर पे कैरिड आउट किया जाता है एंड इकोनॉमिक डिक्टेट दैट द बेरीज आर पाइल्ड ऑन टू द ड्राइंग सरफेसेस पे बेरीज को जो है वो पाइल्ड कर दिया जाता है। बट इसमें केयर रखनी पड़ती है, जो लेयर्स हैं उनमें एक्सेसिव डेप्थ नहीं होनी चाहिए। टर्निंग द कॉफ़ी ड्यूरिंग द ड्राइंग पीरियड के दौरान कॉफ़ी को बार बार टर्न करना पड़ता है। 8 से दिन लगते हैं इसको ड्राई करने के लिए कॉफ़ी को। एक तो सन ड्राइंग होगी, दूसरी होगी हॉट एयर ड्राइंग। ये लार्ज स्केल ऑपरेशंस पे ज़्यादातर किया जाता है ब्राज़ील एंड अफ्रीका में कॉफ़ी को ड्राई करने के लिए। जो हॉट एयर है उसको यूज़ किया जाता है ड्राइंग प्रोसेस के लिए, जो कि मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देती है 3 डेज़ में। स्पेशली वेयर जहाँ पे फ्यूल एक्सपेंसिव होता है वहाँ पे हॉट एयर ड्रायर जो यूज़ किए जाते हैं विद द कम्बिनेशन ऑफ सन ड्राइंग। इससे क्या होगा, जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 12% से कॉफ़ी का कम हो जाएगा। जो एयर का टेम्परेचर है वो यूज़ किया जाता है 30 डिग्री सेल्सियस से कम एयर का टेम्परेचर है जो यूज़ किया जाता है। इससे क्या होगा, इससे अगर हम 30 डिग्री से ज़्यादा करेंगे एयर का टेम्परेचर तो ओवर हीटिंग हो सकती है जिससे डिफेक्टिव बीन्स है जो पैदा हो सकते हैं। फाइनल स्टेज ड्राई प्रोसेसिंग की होती है डी हस्किंग। डी हस्किंग में क्या होता है कि इसमें जो ड्राइड हस्क होता है ना कॉफ़ी बीन का, उसको रिमूव किया जाता है। इसको कैरिड आउट करने के लिए मशीन्स यूज़ की जाती हैं जिसमें हम डी हस्किंग करते हैं बीन्स की। अब हम देखेंगे वेट प्रोसेसिंग कैसे होती है ग्रीन कॉफ़ी की, ठीक है। वेट प्रोसेसिंग से हाई क्वालिटी प्रोडक्ट निकल के आता है एज़ कम्पेयर टू ग्रीन कॉफ़ी। इसमें जो सीड कवरिंग होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है ड्राइंग करने से पहले। जो फ्रेश हार्वेस्टेड चेरी है उसको पास किया जाता है पल्पिंग मशीन से, फिर पल्प को वॉश्ड किया जाता है विद वाटर, देन दे आर ड्राइड विद एक्सपोजर ऑफ लाइट, ठीक है। पहले तो सीड की कवरिंग है जो रिमूव कर दी जाती है ड्राइंग से पहले, उसके बाद जो फ्रेश हार्वेस्ट
हार्वेस्टेड चेरीज हैं उनका पल्पिंग मशीन में पल्प बनाया जाता है। उसके बाद पल्प को वाटर के साथ वॉश किया जाता है, मिक्स किया जाता है एंड देन उसको ड्राई करते हैं हम एक्सपोजर ऑफ द लाइट में। अब हम देखेंगे जो राइप बेरीज हैं उनमें उनको ही यूज़ किया जाता है वेट प्रोसेसिंग के लिए, वो तो आपको पता ही है। अगर हम अनराइप या फिर डिजीज्ड बेरीज बरतेंगे तो उसमें क्वालिटी में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो राइप बेरीज ओनली शुड बी यूज्ड इन वेट प्रोसेसिंग एंड ड्राई प्रोसेसिंग। तो इसके आगे उसके एडिशनल प्रोसेसिंग है जो एड प्रोसेसिंग टू रिमूव अंडर राइप एंड ओवर राइप बेरीज एज वेल एज हार्ड पार्शली ड्राइड एंड बेरीज। जो हार्ड बेरीज हैं, पार्शली ड्राइड हैं, ओवर राइप हैं एंड अंडर राइप बेरीज हैं, इनको हटाया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। स्टोन्स, डर्ट, उनको भी रिमूव किया जाता है। साइज एंड डेंसिटी के बेसिस पे चेरीज को डिवाइड किया जाता है, सॉर्ट किया जाता है एंड स्क्रीनिंग भी की जाती है अगर रिक्वायर है तो। सॉर्टिंग करने के बाद पल्पिंग होती है। पल्पिंग में क्या होता है कि जो मैकेनिकली टीयरिंग ऑफ हो जाती है स्किन की एंड जो सॉफ्ट पल्प पार्ट है जो बेरी का वो निकल के आता है। ये फाइनल स्टेज होती है। ये जो स्टेज होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। असेंशियल दैट पल्पिंग कमेंस एज सून एज पॉसिबल टू अवॉइड द ऑनसेट ऑफ फर्मेंटेशन एंड डेवलपिंग ऑफ फ्लेवर। जो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए 12 से 24 आवर्स लग जाते हैं आफ्टर पिकिंग। बट अगर ये पॉसिबल नहीं है तो बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल बेरीज स्टोर अंडर वाटर। बेरीज को हम वाटर के अंडर स्टोर करके नहीं रख सकते। जो पल्पिंग है उसमें हम रिमूव करते हैं आउटर रेड स्किन होती है जो बेरीज की उसको, एंड जो फ्लैशी पल्प है वो वाइट फ्लैशी पल्प उसको भी रिमूव करते हैं एंड जो सेपरेट किया जाता है पल्प को बीन में से, ठीक है। उसके इसमें पल्पिंग के लिए डिस्क पल्प भी यूज़ होता है जिसकी रफ्ट सरफेस होती है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्पर है जो यूज़ किए जाते हैं। पल्पिंग करने के बाद स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग में पल्पिंग होने के बाद जो फुली पल्प्ड बीन्स हैं उनको लार्ज फ्रैगमेंट्स है जो पल्प के एंड जो पार्शली पल्प्ड बीन्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है। फुली पल्प्ड बीन्स है जो उनको फर्मेंटेशन के लिए पास कर दिया जाता है एंड जो पार्शली पल्प्ड बीन्स हैं उनको सेकेंड पल्पिंग मशीन में ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पल्पिंग होने के लिए। एंड बिफोर फर्मेंटेशन जो बीन्स हैं वो पास होंगे वॉशिंग चैनल से जहाँ पे क्लासिफिकेशन स्टेज के हिसाब से मे बी इंट्रोड्यूस इफ़ रिक्वायर्ड। उसके पल्पिंग स्क्रीनिंग करने के बाद अब अगला प्रोसेस होता है जी फर्मेंटेशन का। फर्मेंटेशन में हम रेजिड्यूल एडहेरिंग जो पल्प होती है एंड म्यूसिलेजेनियस जो लेयर होती है उसको रिमूव किया जाता है। इसमें मेजर चेंज क्या आता है फर्मेंटेशन के दौरान, जो पैक्टिन डिग्रेडिंग पैक्टिन है जो डिग्रेड होने लगता है एंड वेरियस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है जो वो प्रेजेंट होते हैं म्यूसिलेज में। माइक्रोबियल ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। जो फर्मेंटेशन है वो बैच बेसिस पे कैरिड आउट होती है कन्वेंशनल प्रैक्टिस पे। द टैंक इज फिल्ड विद पल्प्ड कॉफी एंड वाटर ड्रेन अवे टू लीव अ स्टिकी मास। द लेंथ ऑफ द फर्मेंटेशन डिपेंड करती है, जो फर्मेंटेशन की लेंथ है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर एंड किस कंडीशन पे आप फर्मेंटेशन कैरीड आउट कर रहे हो। वो वेरी करती है 6 आवर्स से लेके फर्मेंटेशन 80 आवर्स तक। मोस्ट केसेस में जो फर्मेंटेशन है वो कंप्लीट हो जाती है 24 आवर्स में। आफ्टर फर्मेंटेशन जो बीन्स हैं उनको वॉश किया जाता है रोटेटिंग सिलेंडर पे। इन वेरिएंट प्रोसेस बहुत सारे प्रोसेसेस में क्या होता है कि जो वाटर है उसको ड्रेन्ड आउट कर देते हैं फ्रॉम द फर्मेंटेशन टैंक, उसे हम अंडर वाटर फर्मेंटेशन बोलते हैं। दिस प्रोसेस फर्मेंटेशन द बीन्स आर वॉश्ड इन अ रोटेटिंग सिलेंडर। जो पैक्टिनेज प्रेपरेशन है यूज्ड इन अंडर वाटर फर्मेंटेशन। पैक्टिनेज प्रेपरेशन आर वैल्यूएबल इन एमरजेंसी सिचुएशन वेयर द फर्मेंटेशन प्रोसेस इज प्रोसीडिंग टू स्लोली बट ऑन द रूटीन बेसिस पैक्टिनेज प्रेपरेशन आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो म्यूसिलेजेनियस लेयर है कॉफ़ी बीन की उसको रिमूव कर दिया जाता है NaOH के साथ बाय वॉशिंग एंड इमर्शन इन वाटर फॉर 24 आवर्स टू इन्हांस द फाइनल अपीयरेंस ऑफ द बीन। फर्मेंटेशन के स्टेज के बाद जो कॉफ़ी बीन्स हैं वेट प्रोसेसिंग के, तो उसको कॉफ़ी विद वेट पार्चमेंट कवरिंग ड्राइंग इज़ नेसेसरी बिफोर द पार्चमेंट कैन बी रिमूव्ड। जो ड्राइंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है पार्चमेंट रिमूव करने से पहले। उसमें सन ड्राइंग भी हो सकती है, हॉट एयर ड्राइंग भी हो सकती है
एंड इनको 2 स्टेजेस में किया जाता है, जो सन ड्राइंग एंड हॉट एयर ड्राइंग है, या फिर इनको कॉम्बिनेशन में भी किया जाता है, दोनों ड्राइंग इकट्ठी की जाती हैं। जो पार्चमेंट कॉफ़ी का मॉइस्चर होता है वो 57% होता है, एंड सन ड्राइंग है जो 8 से 10 डेज़ के लिए होती है, एंड उसमें हमें 12% या फिर 12% से कम जो है मॉइस्चर कंटेंट कॉफ़ी का चाहिए होता है। हॉट एयर ड्राइंग को लार्ज स्केल ऑपरेशंस पे यूज़ किया जाता है। इसमें मोस्ट ड्रायर्स हैं जो उनमें रोटेटिंग ड्रम्स होते हैं थ्रू विच हॉट एयर ऑन इज़ ब्लोन। जो टेम्परेचर है वो लेस दैन 30% होता है इन इनिशियल स्टेज पे। जो रिकमेंडेड प्रोटोकॉल है, इसमें एम्बिएंट टेम्परेचर है जो यूज़ करना मॉइस्चर कंटेंट के लिए, वो 43% होता है। इस स्टेज पे जो एयर टेम्परेचर है उसको रेज किया जा सकता है 60% तक, एंड जो कॉफ़ी ड्राई हो जाती है जब उसका मॉइस्चर कंटेंट 10% तक डिजायर्ड होता है, जो दिस एनेबल द ड्राइंग प्रोसेस टू बी कंप्लीटेड इन 8 to 9 आवर्स। जो हॉट एयर ड्राइंग है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है एज कम्पेयर टू सन ड्राइंग, बिकॉज दे हैव मोर एडवांटेजेस दैन डिसएडवांटेज। रिमूवल ऑफ द ड्राइड पार्चमेंट is required to release the bean like dehusking of dry processed coffee। तो इसमें हमने पढ़ा कि कॉफ़ी बीन्स की पहले क्लासिफिकेशन हमने देखा था कि प्रोसेसिंग कैसे होती है ग्रीन कॉफ़ी की। ड्राई प्रोसेस होता है, एक वेट प्रोसेस होता है। ड्राई प्रोसेसिंग में ड्राइंग की जाती है होल बीन्स की, उसके बाद डीहस्किंग करके उसको पॉलिश करके सॉर्ट करके ग्रेड कर दिया जाता है। वेट प्रोसेसिंग में पहले पल्पिंग की जाती है, फिर उसकी स्क्रीनिंग होती है अगर ज़रूरत हो तो, उसके बाद वॉशिंग एंड क्लासिफिकेशन होती है, फिर उसको फर्मेंटेशन करवाई जाती है, अंडर वाटर फर्मेंटेशन होती है, उसके बाद ड्राई किया जाता है, पार्चमेंट को फिर रिमूव किया जाता है, देन पॉलिशिंग, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेसिंग ऑफ कॉफी एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफी। होप you like the content and video. Thank you for watching. Have a nice day.